she will take off her clothes, and it will all be screen recorded. That complete incident will be recorded into the screen. और वहां से फिर वो आपको एक्सटॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे दैट वी हैव योर दिस एविडेंस, वी हैव योर दिस प्रूफ, एंड यू विल बी यू विल नॉट बी एबल टू। जो ये फ्रॉड करते हैं इनका बैकग्राउंड क्या होता है? ये रिच बैकग्राउंड से आते हैं या मिडिल क्लास, या एक्चुअली में ये लोग क्योंकि एजुकेटेड, ये इनको स्किल्स तो बहुत तगड़ी है इनके पास, ये स्किल्स एक्चुअली में हेल्प क्यों नहीं कर रहे गवर्नमेंट को या अदर बड़ी बड़ी जो एजेंसी है, ये वो क्यों कर रहे हैं? इट्स अ माइंडसेट या समथिंग काइंड ऑफ डिफरेंट। हेलो एवरीवन, तो टुडे गेस्ट इज आवर अमन खरे सर। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है अभी तक के पॉडकास्टों से, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है डिजिटल फ्रॉड के ऊपर, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट है जिनको 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसके अंदर। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच टू गिविंग योर टाइम विद अस। तो सबसे पहले मैं थैंक यू अमन सर का कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ निकाल करके दिया। एंड मैं अमन सर के बारे में क्या ही बताऊं, मेरे को अमन सर की एक जो क्वालिटी सबसे बेस्ट लगी कि आप जब इनसे मिलते हो तो इन्हें आपको लगेगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा एक लेवल पर है, एक लेवल पर है सर, मैनेजर है सर, बट इफ़ यू आर मीट तो ऐसा लगेगा कि हाँ जस्ट लाइक हमारे कलीग की तरह है। तो सर का सपोर्टिव कल्चर बहुत है काम के साथ, एंड सर सपोर्टिव बहुत है, तो आई एम वेरी इम्प्रेस फॉर सर दिस क्वालिटी। एंड अब हम बात करेंगे सर से कि फ्रॉड के बारे में एंड साइबर फ्रॉड के बारे में कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। तो पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा सर अपने बारे में 2 लाइन हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें। यस सर। All right. So, firstly, the pleasure is all mine for joining this podcast, and this is the first podcast that I am appearing into, and it's so kind of you that you invited me. You are hosting here. Thanks a lot. So, I am Aman Khare, and I have been, managing the piece of nodal office from a long time, and it's been more than like good 10 years, as you mentioned. And I have worked with different private firms and private organizations, wherein they are dealing into finance, capital flow here. So wherever it is, like whenever it is finance introduced in the pictures, then and there fraud also joins in alongside. So जहाँ पर भी आप कहीं पर भी देखोगे कि किसी भी टाइप का कॉन्फिडेंशियलिटी है या फंड्स रिलेटेड बिजनेस होगा, तो वहाँ पर फॉर श्योर रिस्क हमेशा रहेगा। एंड risk into fraud, and fraud is a vast term if we talk about. So we'll talk about it later. So this is my introduction. Thank you. थैंक यू सो मच अमन सर। एंड सबसे पहले हम ये जानेंगे क्योंकि हम सबके दिमाग में है कि फ्रॉड क्या है, ओटीपी डाला तो पैसा चला गया, एंड हम ये एवरी डे पे हम सुनते रहते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक्चुअली का मीनिंग क्या है फ्रॉड का, ये और जो हमारे दिमाग में उसको लेकर के एक अजम्पशन है वो रियलिटी है, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअली फ्रॉड? ओके, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने। सो इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉड, सो फ्रॉड इज अ वास्ट टर्म, एंड बेसिकली ये है क्या, इसको समझते हैं। सो फ्रॉड इज अ प्रोसेस, इज अ फिनोमिना wherein a person tries to deceive another person, and it can be in any mode, it can be in any form. So fraud is basically befooling or deceiving anyone. अब वो आपके पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट मिसयूज कर लिया, या फिर आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स या आपकी पर्सनल डिटेल्स वो कॉम्प्रोमाइज होगी। सो ओवरऑल मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस फ्रॉड इज द सेम। ओके, तो फ्रॉड इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द अमन सर कि फ्रॉड मोड्स जो भी हमारे हैं, पेमेंट मोड्स, उनसे हो सकता है डाटा शेयरिंग, एक्चुअली में आपका पर्सनलाइजेशन, ऑल्सो कंपनी का जो भी डाटा शेयरिंग होता है, यानी कि एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो एक पर्टिकुलर लोगों के बीच में रहनी चाहिए, लेकिन वो बाय द वे किसी के थ्रू या किसी मोड के थ्रू या एनी अदर वे जिससे वो किसी ऐसे बंदे के पास चली जाए जहाँ पर उसको अथॉरिटी नहीं थी या उसका एक्सेस नहीं था उस बंदे के पास उस चीज़ का, दैट्स वी आर कॉल्ड फ्रॉड। यस अमन सर? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी हमने जाना कि फ्रॉड एक्चुअल में क्या होता है, अब हम ये जानते हैं कि आज के टाइम पर किस किस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं और पहले के टाइम पर क्या थे, लेकिन आज के टाइम पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे डिजिटल हमारा जो आ रहा है और ये एआई भी आ रहा है, तो इससे आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एंड आज के टाइम पे क्या क्या टाइप के फ्रॉड चल रहे हैं। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फ्रॉड, टाइप से पहले मोड समझना बहुत ज़रूरी है। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को होती है। सो कोई भी फ्रॉडस्टर होता है वो किस जरिए से या किस मीडियम से करता है फ्रॉड। सो वो मोड्स होते हैं। पहला होता है फिशिंग। फिशिंग वो फिश वाला नहीं है। सो फिशिंग अटैक इज PHISHING, ओके, एंड अनदर वन इज विशिंग। फिशिंग इज VISHING। फिशिंग अटैक होता क्या है? फिशिंग अटैक होता है जिसमें अ फ्रॉडस्टर, द वन हु इज ट्राइंग टू बिफूल समबडी, वो एक लिंक पास करेगा थ्रू इनबॉक्स, थ्रू मैसेजेस, थ्रू DMs, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, और उस पर जो भी
ओपोनेंट है, सेकंड पार्टी, द वन हु इज रिसीविंग द रेसिपिएंट ऑफ दैट लिंक, वो जब उस पर क्लिक करेगा तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक ओवर हो जाएंगी। यस, This is मोस्टली phishing. ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि Yeah. हम बाय द मिस कोई भी लिंक आता है, एंड ज़्यादातर ये हमारे जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से लिंक आता है कि इतने तक का बोनस आपके अकाउंट में रिसीव हो गया है, इस तरीके से। एंड और भी अदर मोड्स होते हैं कि समीर यू आर लाइकिंग दिस टाइप, या रिगार्डिंग जो भी हम चीज़ें उस समय यूज़ कर रहे हो, तो Correct. एक पर्टिकुलर फेक नाम से, फेक ब्रांड से, एंड हो सकता है वो आपका कोई फेवरेट एक्टर भी हो सकता है, कोई Correct. फेवरेट यूट्यूबर क्रिएटर भी हो सकता है, या कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, उनके थ्रू आपके Absolutely. पास एक ईमेल पे एक लिंक आता है। एंड जितना मैंने देखा है और इसके बारे में जाना और पढ़ा है, एक लिंक से जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना, तो बेसिकली उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ना आपके काफ़ी सारे स्पाइडर्स बन जाते हैं। जैसे गूगल पर है, या वेबसाइट पे क्लिक करते हैं या कोई सर्च करते हैं ऐसा गूगल सर्च बार में, तो आपको ना काफ़ी सारे वो स्पाइडर्स बनते हैं। एज अ टेक्निकल फील्ड में इसका वर्ड कोई दूसरा है, बट मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ जो हम कैजुअली यूज़ करते हैं। तो वो स्पाइडर जाते हैं गूगल में, जो जो वेबसाइट जो भी आपने सर्च किया है उससे कनेक्ट करते हैं, एंड उसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं वो वेबसाइट। सेम ऐसे जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करने का तो स्पाइडर, यानी कि जो भी एक्सेस था वो एक फेक प्रोफाइल पे आपको पहुंचा देगा, एंड जो भी वो फेक प्रोफाइल होगा आपका वो भी एक्सेस सारा उसके पास चला जाएगा। करेक्ट। सो फिशिंग में अननोइंगली हो जाता है, लाइक आया कोई लिंक, और बहुत सी ऐसी चीज़ होती है डेली लाइफ में, आपको आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे नहीं किया बट यू आर पेइंग, कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ गया, आपने डायरेक्टली लिंक पे क्लिक कर दिया टू नो, बट देखा कि आपका कोई पेमेंट वॉलेट का एक्सेस आपके पास से उड़ गया, चला गया। सेकेंड इज विशिंग। Phishing. Wishing is basically when a person or the fraudster is trying to ask for OTP or confidential details like आपकी credentials लेना चाहता है, तो that is where wishing comes into the picture। तो ये दो मोड्स होते हैं जिनके जरिए फ्रॉड्स होते हैं मोस्टली 99%। 99। तो इनमें टाइप्स आते हैं कि what is the, if we talk about what is the modus operandi of that fraud and what is the goal, what is the objective of that fraud। तो कुछ लोग हैं जो आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को इम्पैक्ट या हार्म करने के लिए करते हैं, कुछ लोग हैं जो फंड्स के लिए करते हैं, जो पैसे के लिए करते हैं, बट द मीडियम्स आर ओनली टू फिशिंग एंड विशिंग। Okay. A year ago, I received a call from fraud or something kind of word I'm using right now. So, and he said to me over the call कि आपके ना फोन पे समीर जी इतना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, एंड आपको बस एक चीज़ मुझे बतानी है, एंड यहाँ से मैं पेमेंट पे क्लिक करूंगा एंड वो आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। एंड मेरा रिप्लाई ये था उसको कि मैं चाहता हूँ आपको ये बताने की खुशी में मैं आपको वो पैसा बधाई के रूप में देना चाहता हूँ। एंड ही सडनली कट द कॉल एंड आई वाज शॉक्ड, ये क्या हुआ है। तो मैं समझ तो पहले गया था। तो सेकंड यानी विशिंग यही है पूरा जो आपने बताया। कॉल क्या आती है आपके पास, ओके, जिससे कि आपसे कॉन्फिडेंशियल या क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे टेकन करना चाहते हैं जो भी फ्रॉडन है, जो बैक ऑफ द कॉल। राइट। तो फिशिंग एंड विशिंग, टू टाइप्स ऑफ मोड आर अवेलेबल टुडे इन अ फ्रॉड। अब इसमें समझते हैं टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स होते हैं आपका आईडी थेफ्ट, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, ये एक टाइप होता है जो कि चल रहा है कि लोगों के आजकल जैसे हम डिजी लॉकर पे अपना डिटेल्स डाल देते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो अपने ओवीडीज बोले जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूव्ड होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और फिर उससे आगे चल के कुछ उसका बड़ा यूज या मिसयूज किया जाता है। सेकेंड इज बैंकिंग फ्रॉड्स। आपके पास से जो भी कोई लिंक आपको पास किया गया, वहां से आपके फंड्स विड्रॉ करने की या ट्रांसफर करवाने की कोशिश की गई, तो वो एक बैंकिंग फ्रॉड आता है। मेजरली आजकल बहुत ज्यादा सबसे बड़े लेवल पे वही हो रहा है, बैंकिंग फ्रॉड। नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन। द राइट वर्ड फॉर एक्सटॉर्शन हियर इज, जो अभी सबसे ज्यादा एक हम मेजर उसका चंक और क्वांटम देखते हैं, वो है सेक्सटॉर्शन। ओके, सो सेक्सटॉर्शन इज वेयर इन हनी ट्रैप करके एक फ्रॉड चल रहा था, मुझे नहीं पता आप अवेयर हो इससे नहीं हो। हनी ट्रैप करके एक फ्रॉड चल रहा है इन टुडेज एरा, wherein you will be receiving a video call। आपके पास एक वीडियो कॉल आएगा from an unknown lady and she will take off her clothes and it will all be screen recorded। That complete incident will be recorded into the screen और वहां से फिर वो आपको एक्सटॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे that we have your this evidence, we have your this proof and you'll not be able to judge what to do and what not to। और इसकी वजह से बहुत ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किए हैं बिकॉज अनइंटेंशनली एंड अननोइंगली इट हैपेंड एंड इट मेजरली हैपेंस मिडनाइट इन ऑफ आवर्स। ओके, तो ये होता है। और एक होता है लोन फ्रॉड्स भी होते हैं
आपकी अगर आईडी थेफ्ट हो गया, आपका आईडी किसी ने मिसयूज कर लिया और उससे लोन, बहुत सारी चाइनीज ऐप चल रही हैं, नॉट नेम एनी ऐप, बट बहुत सारी चाइनीज ऐप्स ऐसी चल रही हैं जहाँ पर सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड उसके थ्रू आपके पास और एक फ़ोन नंबर डालना है। बेस्ड ऑन दैट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट एंड वन फ़ोन नंबर आपके पास फंड्स रिसीव हो जाएंगे। बट आपको 1 वीक में यार इंटू 10 डेज यू विल हैव टू रीपे दैट अमाउंट, आपको वापस करना होगा। एंड दे चार्ज हाई, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लाइक गुड 20-25% ऑफ इंटरेस्ट, विच इज नेवर क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा। which is never approved by RBI. So ये major frauds चल रहे हैं। Few people they misuse insurance policies also, वो false insurance भी claims में डालते हैं, तो ये भी financial fraud में ही आता है। अच्छा। हाँ, so intent can be anything, but the financial leakage is the major objective. Okay. Yeah, so these are the major categories of financial fraud, where we see presently that these are the types of frauds that are happening today, and more digitalization will always lead into these digital frauds and cyber frauds, always. So I think we, as a citizen of India, we should be, on top of everything, on top of every fraud trend, what kind of major trends are being introduced daily. So I think this is it. ओके, तो इसमें मोस्टली जो सबसे इन सारे टाइप्सों में सबसे बड़ा डेंजर जो मुझे लगा वो था आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला। इट्स अ मोस्टली डेंजर, और ये मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफ नाइट, ये मोस्टली यूथ पर ही एक डिसएडवांटेज जाएगा ये। तो आपने बताया कि जैसे कि ऑटोमेटिकली आपके पास वीडियो कॉल आती है एंड आप रिसीव कर लेते हो उसको, तो ऑफ क्लोथ एज अ फ्रंट जो भी आपकी वुमेन है एंड आपका भी उसमें रिकॉर्ड होता है, एंड वो पूरा रिकॉर्डिंग एज रिकॉर्ड करके फिर आपको थ्रेट दिया जाता है बाद में कि अगर आपने इतना पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास नहीं रिसीव करवाया तो वील अपलोड दिस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। करेक्ट। उसके बाद आप देख लेना कि आप क्या कर सकते हो। या सो दे बेसिकली एक्सटॉर्ट मनी, सो इट इज अनलॉफुल डिमांड, एंड आपका तो इंटेंशन था ही नहीं, अननोइंगली व्हेन इट हैपेंड। सो देयर आर मेनी पीपल जिनको समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, कहीं मेरी फैमिली को पता चल गया, तो इन फियर ऑफ दैट थ्रेट, so they transfer the funds to them. Okay. Yeah, this is known as honey trap. हनी ट्रैप। Yeah. अच्छा, इसी को ही आप हनी ट्रैप बोल रहे थे। Yeah. ये हनी ही ट्रैप है, एक्चुअली इसका नाम भी बिल्कुल एकदम सही रखा गया, हनी ट्रैप। यानी कि जो जा रहा है एक यूथ, वो एज एक लेजर कह लो या जो भी कह लो, हनी ट्रैप, तो वो एक हनी यानी कि शहद है जो मीठा तो दिखता है ऊपर से, लेकिन फिर एक मधुमक्खी का छत्ता जो उसके पीछे पड़ जाता है। Yes. वो वीडियो रिकॉर्ड करने में, एंड वो उसमें फंस गया है। तो ये एक बहुत बड़ा हनी ट्रैप है जिसके बारे में हमें पता लगा है ना। आई होप ये अब आपको इसके बारे में अवेयर हुआ होगा, देन आप इसको लेकर के अवेयर रहेंगे कि आप जो भी ऑफ नाइट में एवरी वट एवर यू आर डूइंग, डोंट रिसीव एनी कॉल, जब तक वो अन्न हो, खास करके वीडियो कॉल ना रिसीव करें, एंड अन्न और आपके जानने हो तो यू रिसीव इट, बट जब अन्न हो तो ज़्यादातर कॉल रिसीव ना करें। एंड मोस्टली आप उनसे ऑडियो में बात कर सकते हैं, एंड अगर वीडियो ना उठाएं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे लगता है कि जो भी हमारे जो यूथ है जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच हमारे साथ ये वाला पॉइंट जो आपने शेयर किया। अब हम इस पर बात करेंगे मनसर कि जैसे ई कॉमर्स में क्या होता है कि ना, मेरे पास भी इंस्टा पे पॉपअप आता है कि आप इतने तक का सामान ना इतने में मिल जाओ, यानी कि बंदे शौक हो जाते हैं जब मेरे पास कोई लिंक आता है। खासकर हम वो वाला भी एक देखते हैं कैंपेन जो चलता है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, 13 लोगों को शेयर करो ग्रुप में समथिंग काइंड ऑफ, एंड उससे आपको आईफोन जीतने को मिलेगा। तो ये जो ई कॉमर्स का जो फ्रॉड है, ये कौन से वाले फ्रॉड में आता है, एंड इससे कैसे आपको हमें पता लग सकता है ये किस तरीके का ये टाइप का फ्रॉड है ये? सो अगर हम ई कॉमर्स फ्रॉड की बात करेंगे, सो मेजरली ई कॉमर्स इज इनटू बैंकिंग फ्रॉड इटसेल्फ। बैंकिंग फ्रॉड में आता है क्योंकि उसमें पैसे का लेन देन है। आप अपनी तरफ से तो पे कर रहे हो, ये समझ के कि मैं सही सर्विसेज चूज कर रहा हूँ, बट आपको वो सर्विसेज रेंडर नहीं हो रही हैं, डिलीवर नहीं हो रही हैं, बट आप पे कर दे रहे हो। सो दिस इज, पैसा तो आपका चला जा रहा है, तो दिस इज इनटू बैंकिंग फ्रॉड ओनली, फाइनेंशियल फ्रॉड जिसको हम बोलते हैं। कई बार होता है, और मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि कहीं पर भी आपको सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा दिखता है कि हाँ यहाँ पर ये सेल चल रही है, विदाउट ऑथेंटिकेशन, विदाउट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन और वैलिडेशन कि इफ दिस प्लेटफॉर्म इज जेन्युइन और नॉट, वी शुड नॉट क्लिक ऑन द लिंक और चूज देयर सर्विसेज। ओके। ना कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है आप वो ऐप डाउनलोड कर रहे हो, बट बैकएंड पे वो ऐप आपका पूरा डेटा फेच कर रही है, आपकी गैलरी से भी फेच कर रही है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा वो ले रही है, आपके डिजिटल वॉलेट्स का या बैंक अकाउंट्स का हो सकता है, जैसे हम बैंकिंग की डिफरेंट ऐप्स भी यूज़ करते हैं,
तो उसका वो डेटा पुल कर सकती है अपने, तो वहाँ Okay. मेजर ब्रीच हो जाएगा आपकी पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स का, प्लस आपके बैंकिंग डिटेल्स का। तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा समझदारी से, और जब तक उसकी जेन्युइनिटी या जब तक उसकी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन ना पता चले, तब तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करने से पहले आपको पूरा जांच करनी चाहिए उसकी। उसके बारे में एक्चुअल में या लिखा हुआ आर्टिकल्स में, एंड हम्म। वन ऑफ माय मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एडवाइस दिया था, ये बताया था, क्योंकि बिकॉज वो आईटी बैकग्राउंड से था, तो उसने बताया था कि जब भी आपको कोई भी एक नाम सुने या कोई भी ऐप हो या कंपनी का आप नाम सुने, तो गूगल पे जाकर के उस कंपनी के आगे ना फ्रॉड लगा देना, देन यू सर्च इट। तो आपको जो भी उसने पास्ट में फ्रॉड किया होगा या उससे रिलेटेड जो भी फ्रॉड हुआ होगा वो आपको पता लग जाएगा। और ये मैंने चेक किया, तो एक्चुअली मेरे को बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में ऐसे ऐसे एलिगेशन पता लगे जो उन पे लगे हुए, जो मुझे पहले नहीं पता थे। तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो, कोई भी कंपनी हो उसकी कंपनी के नाम के आगे फ्रॉड लिख के गूगल पर सर्च करके एक बार ट्राई कर लो। आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल टूल। आप अगर इसी से रिलेटेड, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ URLs चेक करने की भी फिजिबिलिटी होती है गूगल पे, कि अगर आपको कोई लिंक चेक करना है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो आप उस URL को या लिंक को अपने सर्च इंजन बार से कॉपी करके आप वहाँ पे डाल सकते हो, और उसकी जेन्युइनिटी और उसका पूरा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप निकाल सकते हो कि ये कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है, कहाँ की है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आपको गूगल पर मिल जाएंगी। तो आप ये भी चेक कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल है। सर ने जो एडवाइस दी है, अभी हम जो भी साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं, जिसके साथ हो गया है ना ये, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा मुझे नहीं लगता कि इंडिया में 5 में से एक या 2 बंदों के साथ तो हो ही रखा है किसी भी तरीके का स्कैम फ्रॉड कह लो, जिससे उसका अमाउंट लॉस हुआ। ओके, तो वो आपका OTP के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू, लिंक के थ्रू, या वट एवर द मोड इज, बट ऐसा हो रखा है ज्यादातर सबके लोगों के साथ। तो उसके अवेयरनेस के लिए अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे वाले चल करके ये कम होने वाला है। एंड आज पहले के टाइम पर जो फ्रॉड होता था ना, वो ऐसा फ्रॉड होता था जो दिखता था सम लाइक कि आज भी होता है। जैसे हमने ना पैसे लिए, और हमारे एक नियर बाय में एक बंदा होता था, कमेटी टाइप जिसको बोलते हैं, कमेटी मैंने डाली हुई है कुछ जगह पर शर्मा जी के पास, किटी भी बोलते हैं उसको, किटी भी बोलते हैं, यानी शर्मा जी के पास, गुप्ता जी के पास हमने इतने महीने की कमेटी डाली हुई है। बट आज के टाइम पे बैंक आ गए जिसमें हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, इसको FD बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी किटी करते हैं, हमारे नियर बाय जो करते हैं, एंड बैंक में रखते हैं। तो क्या होता था पहले के टाइम पे ना, लोग या आज भी वो जो किटी रखते थे वो भाग जाते हैं पैसा लेकर के, और ये हमारे नियर बाय हुआ है अभी रिसेंटली कुछ समय पहले। सेम ऐसे ही ये भगना पहले के टाइम पे फ्रॉड होता था, लेकिन आने वाले टाइम पर AI का जमाना आने वाला है, तो कोई भागेगा तो नहीं, लेकिन आपके आंखों के सामने से ही पैसा आपका भगा देगा। तो उसके ऊपर हम AI के पॉइंट ऑफ व्यू से सर का ओपिनियन जानेंगे कि AI कैसे इस चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला है, और कितने इसका रोस्ट हो सकता है हैम्पर, और क्या इसके बेनिफिट भी हो सकते हैं हमारे डिजिटल सेफ्टी के लिए। सो AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनीथिंग जो हम इमेजिन कर रहे हैं रियलिटी में, बट दैट इज नॉट रियल। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये परिभाषा है, हमें दिखता है बट वो वास्तविकता नहीं है। तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने देखना स्टार्ट भी कर दिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादातर, कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इस AI के जरिए, इस AI के चैनल के थ्रू वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सर। तो दिस इज ऑल अबाउट AI, एंड AI इज माइंड ब्लोइंग एंड बहुत पावरफुल टूल है, जिससे आप ना सिर्फ अपना सारा एज असिस्टेंट काम करवा सकते हो, बट अदर देन दिस बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्रिएट करवा सकते हो, कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो, जो प्रैक्टिकली आप शायद अकेले नहीं बना सकते थे। वो आप उसके थ्रू मल्टीपल चीज़ों में उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज करके आप करेक्ट स्लॉट कर सकते हो। सो AI अपने आप में इतना पावरफुल है कि उसका, सी एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस, ऐसे समझते हैं। तो अगर उसका एक बून है, एक उसका हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि फायदा है, बेनिफिट है, तो उतना ही उसका हार्म भी होगा। इट इज अ बून एंड अ बेन। तो ये जरूर होगा, बट इंटेंट के ऊपर होता है। इफ आई एम यूजिंग AI, आई विल ऑलवेज यूज इट फॉर पॉजिटिव क्रिएटिविटी, नॉट फॉर नेगेटिव थिंग्स। बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जितना डिजिटलाइजेशन होगा, जितना हम पेपर से हटेंगे, क्लाउड पे आएंगे, सर्वर पे आएंगे, उतना ही ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट इफ वी आर हैविंग अ डिस्कशन हियर, so there's a possibility
in some minutes somebody would be becoming a victim of fraud in next minute. किसी के पास कॉल जाने वाला होगा या किसी के पास पहुंच भी गया होगा और उसकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ली भी जा रही होंगी या ली जाएंगी थोड़ी देर में. तो आई थिंक ऑडियंस को और पॉपुलेशन को अवेयरनेस और एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यस सर. इसके लिए, क्योंकि अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू ही आप इसको मिटिगेट कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉड इज लाइक एनर्जी. एनर्जी. इट्स अ वेरी अमेजिंग वर्ड. अभी तक जो मैंने सुना है फ्रॉड को लेकर के, एनर्जी. हम लोगों ने अपने चाइल्डहुड में भी पढ़ा इनफैक्ट एनर्जी के बारे में. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यस सर. हमने पढ़ा है राइट. तो साइंस में होता था. साइंस में. तो फ्रॉड एक एनर्जी ही है, ऐसा समझ लो आप. इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जड़ से आप खत्म नहीं कर पाएंगे उसे, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो आप उसको सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू. कि अगर मेरे पास कोई लिंक है, मैं विदाउट वैलिडेशन उस पर क्लिक नहीं करूंगा. तो अल्टीमेटली मैं उसको एक ट्रांसफर ही तो कर रहा हूँ कि मैं चाहता तो मैं उसका विक्टिम हो सकता था बट मैंने नहीं किया. तो इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्शन. वो मेरे ही ऊपर निर्भर है. ओके. तो ये अवेयरनेस, मुझे लगता है कि हम अवेयरनेस ही फैला सकते हैं और काफ़ी कंपनीज ने स्टार्ट भी कर दिया है. पहले हमारे पास कॉल्स आते थे और हम सीधे उस पर बस उसको पिक कर लेते थे. अननोन नंबर से कुछ भी आता था. एक एयरटेल का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा, भारतीय एयरटेल का, कि अब आपके पास कोई भी प्रमोशनल कैंपेन्स के कॉल आते हैं, कुछ भी ऐसा एडवर्टीजमेंट के कॉल आते हैं, रिटेंशनल कॉल्स आते हैं, तो उस पर आपको वार्निंग लिखकर आ जाता है डिवाइस पे, एयरटेल वार्निंग स्पैम. यस सर, मैंने देखा रेड कलर का आता है, फ्रॉड स्पैम कॉल्स, एंड उसमें कुछ ब्लू कलर पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे कमेंट्स भी आते हैं, फ्रॉड है, फ्लैट के रिगार्डिंग, बिजनेस से रिलेटेड है, क्या है, तो आपको उसका सेगमेंट भी दिखेगा. तो एयरटेल का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा कि हाँ, इससे कुछ लोग तो एक्चुअली थोड़ा सा कॉशियस हो चुके हैं और उन्हें पता है कि हाँ ये स्पैम कॉल है या ये एडवर्टीजमेंट रिलेटेड है, तो मैं पिक ही नहीं करूँगा. तो आई थिंक दिस इज इट. ओके. तो एआई जब आने वाला है तो इससे हमारे को जो हैम्पर होगा वो ये होगा कि जब भी इसका जो मोस्टली जो चीज़, जैसे कि सर ने बताया, फ्रॉड इज एनर्जी, तो ये बहुत एक एक्चुअल में एक वो आदमी आपको बता सकता है, ये वो मैन जो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के अंदर हो, जिसको एक्चुअल में इसके बारे में पता हो. बिकॉज हर वर्ड का तो कोई मीनिंग बता सकता है, लेकिन उसको प्रूव करना कि ये एनर्जी क्यों है, तो सर ने वो बताया कि एक्चुअल में ये एनर्जी क्यों है और इसे एक्चुअल में जड़ से हटा भी नहीं सकते. बिकॉज जस्ट लाइक अगर आप सन होगा तो मून भी होगा, करेक्ट, उसका प्लस होगा तो माइनस भी होगा, प्रोस होगा तो कौन सी भी होगा, जस्ट लाइक अ नाइफ. तो वैसे ही फ्रॉड है. तो सर ने पूरा डिटेल में बताया ये एनर्जी, और हमें कुछ भी चेक करने से पहले सबसे पहले यूआरएल, लिंक एंड हर एक को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए जो हमारे बेनिफिशियल के लिए रहे. तो ये हमारे को एक एजुकेटेड या अवेयरनेस से ही आएगा. एंड अब हम बात करेंगे, हमने ये भी सुना है कि कंपनीज जो होती है, उन कंपनीज के अंदर ना फ्रॉड का ये भी एक होता है कि जैसे कोई हेड बैठा है टॉप पे या कोई भी मैनेजर है, देन उनके अंडर में अगर उनके नीचे जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उनसे डाटा शेयरिंग हो जाए उनके फैमिली मेंबर से, उनके फ्रेंड्स में या कोई अन्य बंदे से, तो डाटा शेयरिंग भी एक फ्रॉड में आता है, जिसके लिए कंपनीज क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है और एक्सेस देना बंद कर देती है कि इस चीज पर्टिकुलर पे इतने ही लोगों का एक्सेस होगा. तो वो डाटा शेयरिंग क्या होता है, ओके, जो कैसे एक्चुअल में ट्रांसफर होता है और इससे क्या क्या हैम्पर होता है कंपनी का, और एक्चुअली पास में कोई रेफरेंस हो आपके पास ये ऐसा कंपनी में हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में डाटा कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. ओके. सो अगर डेटा प्राइवेसी की बात करें तो एक आईटी में एक्ट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक एक्ट है, डीपीडीपी, डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी. तो इसके चलते हर प्राइवेट एंटिटी, हर प्राइवेट फर्म को इसको फॉलो करना होता है. तो इट इज़ अ गाइडलाइन कि कोई भी ऐसा आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा या डिटेल्स होते हैं जो बिजनेस रिलेटेड हैं, जो आपके क्लाइंट का डेटाबेस है, जो आपके कस्टमर्स का, यूजर्स का डेटाबेस है, आपके एम्प्लॉय का डेटाबेस है, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. तो अभी एक बहुत ही हाल ही में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इसके रिलेशन में. एम्स का हम सभी को पता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. इसके लास्ट 5 ईयर्स में 2 बार इसका सर्वर हैक हो चुका है. और उस सर्वर हैकिंग में अगर हम बात करें तो उनके पेशेंट्स का डेटा काफ़ी ब्रीच हुआ है, काफ़ी लीकेज हुआ है उसका. वो इट वाज अ मैलवेयर अटैक, और उससे उनका पूरा डेटा ब्रीच करके कि कितने पेशेंट्स एक्सपायर हो गए विद इन हॉस्पिटल एंड किस किस टाइप की सर्विसेज किसने ली थी, किसका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चला था, पूरा इट इज़ कॉन्फिडेंशियल डिटेल.
कौन कौन से डॉक्टर्स पैनल में हैं और किस किस टाइप की स्पेशलिटी है उन डॉक्टर्स के पैनल्स की। तो ये सारा मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही प्राइवेट डेटा होना चाहिए। और अगर ये डिटेल्स एक्सपोज हो रही हैं, इफ़ ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन विच आर कॉन्फिडेंशियल एंड ये सिर्फ उस हॉस्पिटल के हब में एक्सेस होना चाहिए, तो वो अगर ब्रीच हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ा फेलियर है एज अ सिस्टम। तो साइबर सिक्योरिटी इसीलिए ज़रूरी है और इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस कि कोई भी ऐसा प्राइवेट डेटा या एन्क्रिप्शन होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत से मिसयूज़ हो सकते हैं। और काफ़ी मैंने मूवीज़ में भी देखा है कि कुछ मूवीज़ भी इस हैक को, इन अटैक्स को लेकर बनाई गई हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो जो लोग मूवीज़ के शौकीन हैं, तो आई थिंक थोड़ा साई-फाई पे और फ्रॉड बेस्ड मूवीज़ पे ज़रूर आई थिंक थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज़ आज का जो ट्रेंड है वो पहले वाला नहीं रहा, जब टेलीग्राम्स चलते थे और सिर्फ पोस्टमैन के थ्रू अपनी बात पहुंचाई जाती थी। आज हम एक कॉल पे, एक वीडियो कॉल पे, एक मैसेज पे अपनी पूरी बात कह सकते हैं, एक हाँ, ईमेल तो पे पूरी वैसे बात। बोलते भी है कि आज एक क्लिक पर आप दुनिया अपनी स्क्रीन पे ला सकते हो। करेक्ट। तो ये एक चीज़ है, ये जितनी बढ़ेगी इनटू टुडेज एरा, वो उसका उतना ही बड़ा हार्मफुल इफेक्ट भी होगा जो आप इनवाइट कर रहे हो। बट जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना ज़रूरी है, और कोई भी आपका एक्शन जो आप ले रहे हो वो उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, और आपको खुद माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए वट एवर यू आर डूइंग उससे क्या हो सकता है। वी टॉक अबाउट द नंबर्स, द डेटा। सो इन लास्ट 5 years जो सर्वे हमारा बोलता है एज पर RBI एंड NCRB, NCRB इज नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स। तो अगर उस पे हम जाएं तो इन लास्ट 5 years सिर्फ यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें 900% कंप्लेंट्स की वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 2020। तो ये आई थिंक वही लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों को नहीं पता है और अननोइंगली वो मिस हैपनिंग हो जाती है। और इसी में द लोएस्ट इन द लीडर बोर्ड इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ से सबसे कम फ्रॉड रिपोर्ट और रजिस्टर हुए हैं इन द लास्ट 5 years। 5 years। तो यूपी टू चंडीगढ़, आई थिंक सारी स्टेट्स ही कवर्ड हैं इसमें, और सेकंड पर जो हमारी लीडर बोर्ड में है आफ्टर यूपी, इट इज महाराष्ट्र। सो फ्रॉम महाराष्ट्र itself, close to 4.5 lakhs of complaints have been registered in last 5 years, and from UP it is 9.63 lakhs to be exact and precise। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, लीडर बोर्ड पे आपका टॉप यूपी है, यूपी जिसमें सबसे ज्यादा विक्टिम्स हुए हैं। और ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। मेनी कंप्लेंट्स गो बियॉन्ड द टेबल एंड द विक्टिम्स दे आर नॉट इवन अवेयर कि उनको रिपोर्ट भी करना था। तो बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो रजिस्टर ही नहीं हो पाई। ऑफिशियली जो नंबर्स है वो है जो रजिस्टर्ड हो रखा है। करेक्ट। और 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में ये नंबर जो था, इट वाज 1.5 lakhs। यस, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। ओके। सो ये 1.5 lakhs था, और ये वो नंबर है जो रजिस्टर हो रही थी। तो हमारी पब्लिक को बहुत सारी जानकारी है जो पता होनी चाहिए। और अभी श्री अमिताभ बच्चन जी भी, हम कॉल करते थे किसी को तो हेलो ट्यून में बाय डिफ़ॉल्ट वो सरकार ने डाल दिया था उनकी वॉइस क्लिप कि किसी को भी OTP या अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर ना करें। तो वो इसीलिए किया गया था। तो ये एक मुहिम है लोगों को बताने की, जागरूक करने की, तो जो सरकार ने चलाई थी। तो ये नंबर्स हैं जो हमारा साइबर क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स कहता है एंड हमारा RBI कहता है, जो उसके अंदर रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स हैं। एंड जो अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो TRAI है, एक जो टेलीकॉम रेगुलेटरी, यस, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी है, तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ऑथराइज करती है जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडा समथिंग काइंड ऑफ नेटवर्क ऑपरेटर्स को, इंटरनेट के ऑपरेटर्स हैं इन इंडिया, उन्हें ऑथराइज करती है नंबर्स। जैसे कि RBI लीडर है बैंक में, सेम ऐसे ही नंबर्स में TRAI है जो इनको प्रोवाइड करती है। तो उनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी कुछ गाइडलाइंस है जो रीड कर सकते हो, कॉल रिसीव होने का उनकी वेबसाइट है, और आप ऐसा करके देख सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि नंबर्स फेक है या रियल है।
और ये काफी सारे अननोइंगली एक आधार कार्ड पे 20 सिम चलती है। रिसेंटली जो पुलिस वाले पकड़ते रहते हैं, हमारे पास न्यूज आती है। तो अभी हमने बात करी एआई पे कैसे हैम्पर करेगा, एक्चुअल में फ्रॉड क्या होता है, कितने टाइप के फ्रॉड होते हैं, मोड्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे यूथ पे थोड़ा सा, जैसे कि जो नया नया है, जस्ट लाइक मी या मेरे जैसे हो रहे हैं। तो हम लोग नए नए आए हैं, अभी हमारे पास एक नया मोबाइल आया हाथ में, एंड वी आर लिविंग 2025. So I have access for every social media platforms, and also we don't know about how can you use these platforms. So we are trying to knowing कि हम बिगिनर्स हैं, हमने एक ऐप डाउनलोड कर लिया है एंड मुझे नहीं पता कि उस ऐप को यूज कैसे करना है। तो वो जो यूथ है उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा इस चीज से हैंडल करने के लिए? बिकॉज जो मिड में है, 20+ है, उन्हें पता तो लग गया कि फ्रॉड नामक चीज होती है दुनिया में, लेकिन अभी जो रिसेंटली 15, 16, 17 जिनके हाथ पे 10वीं के बाद या जो भी इनकी एज है उसके बाद फोन आया, तो टीनेजर्स को मोस्टली, या टीनेजर्स, वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि मेरे नियर बाय में मैं अपनी स्ट्रीट में देखता हूँ कि नए नए लोग जो है 10वीं पास कर रहे हैं, उनके पास एक मोबाइल आ रहा है और वो अननोइंगली इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। उनकी बातें जब मैं सुनता हूँ, भाई वो लिंक पे क्लिक करेगा ना तो तेरे को इतने तक का वाउचर मिलेगा, बोनस मिलेगा, तो ऐसी बातें वो करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है डेंजरस है जो उनकी फैमिली के लिए भी होगा, बिकॉज वो प्लस वो 18 नहीं है, एंड जहां भी वो एक्सेस करेंगे अपने मदर या फादर का पैन कार्ड यूज करेंगे, तो वो कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकता है? तो अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें एंड द टारगेट ऑडियंस, इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉड का टारगेट ऑडियंस डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव। अगर हमें किसी की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स या फिर उसकी प्राइवेट डिटेल्स फैच करनी है, तो वहाँ पे मेजर जो टारगेट ऑडियंस होती है वो होती है टीनेजर्स की, हु आर इन स्कूल, हु आर इन कॉलेजेस, बिकॉज उनके अंदर आज की डेट में दे फैसिनेट फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। जो भी कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है, कुछ ऐप्स चलती हैं जहाँ पर आप अपनी पल पल की अपडेट डाल देते हैं। कुछ लोग, आई विल नॉट नेम द ऐप, बट इट एंड्स विद चैट। तो अगर हम बात करें तो वो ऐप इंडियन नहीं है, वी ऑल नो दिस। हम उस पर अपने पल पल की अपडेट डाल रहे हैं, हम उसमें अपनी फोटोज डाल रहे हैं, शॉर्ट ड्रेसेस में फोटोज डाल देती हैं लड़कियां, और कुछ भी खा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो वो आपकी लोकेशन से लेकर सब कुछ आपका फैच कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अगर आप ऐसी ऐप्स यूज कर रहे हो तो आपकी लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। अकॉर्डिंग टू, आपने अपनी लाइफ एक्सपोज कर दी है कंप्लीटली, और फिर कल को अगर आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उस पर आप डिजिटलाइजेशन को यू कैन नॉट ब्लेम, बिकॉज यू वर द प्राइमरी ओनर एंड यूजर ऑफ दैट ऐप। अब आपको पता नहीं था कि आप क्या यूज कर रहे हो, तो you should be aware and you should always investigate and check post using anything or taking action on any kind of apps. So this is a suggestion. Okay. अगर आपका, मैंने जैसे कि बताया, प्राइवेट आपकी लाइफ और प्राइवेसी में झांकना, इंटरफेयर करना है, तो टारगेट ऑडियंस वहाँ यूथ होती है। एंड मैं मन सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि मन सर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा बताओ, या कुछ ऐसा कि जिससे हर एक एज का जो बंदा है उसके लिए हेल्पफुल हो इन द फ्रॉड इंडस्ट्री, जो हेल्प करे। तो वो क्या होगी? एक दो तीन चीजें जो रिमेंबर है माइंड के अंदर, वो 2-3 चीजें क्या होंगी? आई थिंक बहुत पहले मेरे एक मेंटोर थे, जब मैंने ये फ्रॉड इंडस्ट्री और ये साइबर क्राइम एक्सपर्टीज में कदम रखा था, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बिलीव एवरीवन बट डोंट ट्रस्ट एनीवन। तो इसका अगर हम आज की डेट से एक कोरिलेशन निकालें, तो इट इज जस्ट दैट आप उस पर भरोसा तो करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट। करेक्ट। तो अगर कोई आपसे कॉल करके बोल रहा है कि आपका ये रिलेटिव परेशानी में है, कुछ पैसे भेज दीजिए, हॉस्पिटलाइज्ड है, कुछ भी है, बहुत क्लियर एग्जांपल है, तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, बट कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर ना करें, ना कोई ऐसा पैसा बिना उससे वैलिडेट करे भेजें। पहले उससे वेरीफाई करें, कॉल करके, मैसेज करके, जिनका भी उन्होंने सेंड किया, हाँ, जिनका भी रेफरेंस दिया है आपको। तो ये बहुत ही आई थिंक यूजफुल एक सेइंग है, बिलीव एवरीवन बट डोंट ट्रस्ट एनीवन। वो हम पर्सनल लाइफ में इसको बिल्कुल उतार सकते हैं कि आप सुनो सबकी, बट ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट या इतना ब्लाइंड फेथ किसी पर मत रखिए। तो आपको नहीं पता कि हो सकता है आपका कल को चल के आपका बेटा या बेटी ही आपका अकाउंट हैक कर ले, या आपका फंड्स मिसयूज कर ले। हुआ है हमारे हिस्ट्री में, काफी रिपोर्ट्स ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, फिर वो विड्रॉ करते हैं जब उनको पता चलता है, जब वो डिटेल्स निकलवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरी जांच होती है, तो बाद में पता चलता है वो मिसयूज जो की उनके पैसे उनके रिलेटिव या बच्चों ने या उनके किसी फ्रेंड ने किया है। तो ये सारी डिटेल्स बिल्कुल आप इसको प्राइवेट ही रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी के साथ इसको साझा ना करें। ओके। और अगर कभी फ्यूचर में खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ गलत हो जाता है,
कोई भी ऐसी वारदात घट जाती है, फ्रॉड हो जाता है, पैसे निकल जाते हैं, आपका कोई अकाउंट हैक हो जाता है, तो ऐसा कोई भी डिजिटल फ्रॉड या साइबर क्राइम इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले 1930 पे कॉल करें। ये गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है। आप इस पे कॉल करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस उसी से कॉल के ज़रिए आपको मिल जाएंगे कि आप किस टाइप का फ्रॉड हुआ है आपके साथ। तो इफ़ एनी सच ट्रेजेडी हैपन्स विद यू, सो यू नीड टू डायरेक्टली रिपोर्ट इट टू 1930। और अपनी जो भी अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हैज हैपेंड फ्रॉम योर अकाउंट, तो वो ट्रांजैक्शन आईडीज आपके बैंक स्टेटमेंट में हमेशा दिखती हैं। आप वो इंस्ट्रूमेंट जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई मिसयूज हुआ है, आप वो डिटेल्स उसी कॉल पे बता सकते हैं। इमीडिएटली प्रोएक्टिवली वहाँ पर जो टीम बैठी हुई है वो उस पर एक्शन लेने की पूरी कोशिश करती है कि इमीडिएटली आपका कुछ उसमें हेल्प की जाए और पैसा बचा पाएँ, आपकी जो भी डिटेल्स हैं उनको सेव किया जा सके। ओके, तो 1930 ये हमारा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नंबर है एंड ऑफिशियली है, जिस पे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ होने वाला है या हो चुका है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंगली। तो सर ने ऐसा ही बताया कि अपना जो भी आप एक वो रहता है कि आपको पता है कि हाँ, सामने वाले पे आपको फेथ है, आपको सामने वाला इट्स हेल्प टू यू, बट डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट। एवरीथिंग आप शेयर नहीं करो उससे कि ये मेरा आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फ्रेंड में, भाई मैं ना गाड़ी पे रखा, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, तू जा मेरे फ़ोन से पे कर दियो, ये मेरा गूगल पे का पासवर्ड है। मैंने ऐसा देखा है काफ़ी लोग, तू पे कर दियो, ये मेरा पासवर्ड है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो शेयर करना चाहिए आपको, Correct. बिकॉज अनबन हर जगह है। तो इफ इन द फ्यूचर कोई ने फ्यूचर नहीं देखा है, तो वो आपके अगेंस्ट भी चीज़ें हो सकती है यूज़। ये पहली चीज। दूसरी आपके साथ हो जाए तो 1930 पे आप कॉल करें एंड उन्हें इन्फॉर्म करें। एंड कुछ वेबसाइट भी होगी अमन सर इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो अदर देन दिस 1930 कॉल पोर्टल, हमारा एनसीआरपी पोर्टल भी होता है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। आप उसका लिंक है www.cybercrime.gov.in। तो आप उस पर जाकर भी अपनी जो भी इंसिडेंट है, जो भी मिसहैपनिंग हुई है, आप उस पर पूरा अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर सकते हैं। वो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी ऑनलाइन, और वो जो भी आपका नियरेस्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या साइबर सेल है या क्राइम ब्रांच है, उसको असाइन हो जाता है, और वहाँ से आपकी कंप्लेंट पर एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, which is a very positive and a very good support from the government in order to mitigate these type of frauds and tragedies. ओके, तो इसमें हम ये जान सकते हैं अमन सर कि मोस्टली जो ये फ्रॉड करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या होता है? ये रिच बैकग्राउंड से आते हैं या मिडिल क्लास, या एक्चुअली में ये लोग क्योंकि एजुकेटेड, ये इनको स्किल्स तो बहुत तगड़ी है इनके पास, ये स्किल्स एक्चुअली में हेल्प क्यों नहीं कर रहे गवर्नमेंट को या अदर बड़ी बड़ी जो एजेंसी है, ये वो क्यों कर रहे हैं? इट्स अ माइंडसेट या समथिंग काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग? देखिए, if we'll talk about from where it is operated and what are the centers of these fraudsters, so ये होते हैं मेजरली आउटस्कर्ट्स ऑफ एनी सिटी और स्टेट। उनके आउटस्कर्ट से ऑपरेट होता है या नेक्सलाइट एरिया से ऑपरेट होता है। 90% जो ये पूरा सर्कल और पूरा हब ऑपरेट होता है ऑफ फ्रॉडस्टर्स, जो आपसे कॉल करके ओटीपी लेते हैं, जो आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लेते हैं, ये सबसे नेक्सलाइट एरियाज और आउटस्कर्ट्स जो सिटीज़ के होते हैं बाहर, वहाँ से ऑपरेट होता है। और इनका बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो इसमें हर टाइप का आदमी होता है। इसमें विलेजर भी होते हैं, इसमें वो भी होते हैं जो 10th 11th के बच्चे होते हैं, उनको कॉल सेंटर की तरह एक सेटअप करके दे दिया जाता है, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। कॉल करके प्रोफेशनली उनको ट्रेन किया जाता है, पूरा कोचिंग होती है, और कोच करके उनको पूरा सिखा के कि कैसे कन्विंस करना है सेकेंड पार्टी को, ओपोनेंट को, और कन्विंस करके कैसे उसे कॉन्फिडेंस में लाकर उससे उसकी डिटेल्स निकलवानी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग डीप फेक भी यूज़ कर रहे हैं, जो एआई का पार्ट ही है। उसमें आप किसी की आवाज़ आपने सोशल मीडिया के उसके अकाउंट से आपने ले ली, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने मोल्ड करके बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ, और उसको कॉन्फिडेंस में आपने लेकर और फिर उससे उसे पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए या फिर उसकी ओटीपी ले लिया। तो आई थिंक ये वही क्राउड है, और इसमें हर टाइप का आदमी है, बच्चों से लेकर एजेड तक, इसमें सब इन्वॉल्व है। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो होता है, इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, तो वो होता है टेररिस्ट फंडिंग। ये पूरा पैसा हवाले का बन जाता है। हवाले के पैसे से फिर आर्म्स और वेपन्स खरीदे जाते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में, पाकिस्तान और यहाँ वहाँ से और अदर इस्लामिक कंट्रीज से, सीरिया से, इन सबसे हथियार मंगवाए जाते हैं पैसे भेजकर। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है पूरी, बेसिकली ब्लैक मनी उनके लिए। नो मैटर कि विक्टिम कोई भी था, नो मैटर एक वाइट कॉलर जॉब वाला था, नो मैटर कोई प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय था, कोई रिटायर्ड था जिसको पेंशन मिल रही है, उसकी पेंशन थी, तो बट वो पैसा वहाँ से फ्लो होते 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 होते
उससे टेररिस्ट फंडिंग होती है। ये तो इससे बड़ा इम्पैक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है। तो ये फ्रॉड का जो है इसमें पूरा का पूरा हर एक का बैकग्राउंड इंक्लूड है। एंड मोस्टली जो मैंने देखा है एज अ यंग बंदे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये पूरा एकदम दिमागी का खेल है। तो आपका एक पर्टिकुलर एज के बाद ना आपकी ये जो ब्रेन की क्षमता है वो कम होने लगती है सीखने की। करेक्ट। तो यहाँ पर यंग एज जल्दी आते हैं और जल्दी भरते हैं और वो चीज़ों को जल्दी अडेप्ट करते हैं। बहुत सारी हमारी बातें हुई है इन द वीडियो, और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है। फ्रॉड क्या होता है, मोड्स क्या है, टाइप क्या है, एआई से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जिसको फ्रॉड के बारे में कुछ नहीं पता था वो इतना तो अवेयर हो जाएगा कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में फ्रॉड एक्चुअल में हो कैसे रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और डिजिटली इन द फ्यूचर में क्या क्या मिस अनहैपनिंग हो सकती है जो अवेयर नहीं रहेगा उसके लिए। तो इस वीडियो को जो हमारे जो ये एक तरह का प्रीमियम कंटेंट है जो सर ने हमारे साथ वीडियो इतनी हेल्पफुल नॉलेज हमारे साथ शेयर करी है। तो अगेन मैं थैंक यू करना चाहूँगा अमन सर का, जिन्होंने अपना प्रीसियस टाइम निकाल करके हमारे साथ दिया है। एंड इफ इन द फ्यूचर वी नीड टू कनेक्ट विद अगेन अमन सर, तो हम अगेन अमन सर से कनेक्ट करेंगे। एंड अगेन आई होप कि अमन सर अपना प्रीसियस टाइम हमारे साथ निकाल करके देंगे। एंड मैं 110% कह सकता हूँ कि जो ये कंटेंट है, जो ये वीडियो है, जो आप लोग देखेंगे, आई होप ये प्रीमियम कंटेंट है जिसे लोग ना कोर्सेज में बेचते हैं। ऐसा जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ये कोई बातें नहीं करता इसके बारे में, बट हमने जो इसके बारे में बातें करी है आई होप कि ऑडियंस को इससे काफी कुछ सीखने और समझने मिलेगा, क्योंकि फ्रॉड को हम अवेयरनेस से ही चीजों को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच टू गिविंग योर प्रीसियस टाइम विद अस, एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू सून।